और सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं? सिंथेटिक का मतलब होता है मैन मेड, यानी मैन मेड फाइबर। फाइबर दो टाइप के होते हैं, एक होता है नेचुरल फाइबर और एक होता है सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर वो फाइबर होते हैं जो हमें नेचर के थ्रू मिलते हैं, जैसे कि वूल एंड सिल्क। और सिंथेटिक फाइबर वो फाइबर होते हैं जो मैन मेड होते हैं, जिन्हें हम खुद बनाते हैं, जैसे कि नायलॉन और रेयन। नेक्स्ट पॉइंट है टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है रेयन, सेकंड है नायलॉन एंड थर्ड है पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक। सबसे पहले हम रेयन को पढ़ेंगे। तो रेयन जो होता है वो एक आर्टिफिशियल सिल्क होता है। इसे सिल्क इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक नेचुरल मेथड से इसे पाया जाता है। एक नेचुरल थिंग्स जैसे कि एक प्लांट होता है, ये प्लांट की पल्प से निकाला जाता है, तो इसलिए इसको नेचुरल बोलते हैं क्योंकि इसका जो सोर्स है वो नेचर से है। और ये जो है ये सिल्क से काफ़ी चीपर होता है और इसका यूज़ सिल्क फाइबर की तरह किया जाता है। और इसमें वैरायटीज़ ऑफ कलर्स में भी ये पाए जाते हैं, मतलब इनको ड्राइड किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में, और इनके साथ कॉटन की तरह की बेड शीट्स वगैरह या फिर जो वुलन कारपेट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें इनसे बनाई जाती हैं। सेकंड आता है नायलॉन। नायलॉन जो होता है वो एक मैन मेड फाइबर होता है और ये किसी नेचुरल थिंग से नहीं बनता है। इसका कोई रॉ मटेरियल जो है वो नेचुरल नहीं होता, ये कोल से, वाटर से और एयर से प्रिपेयर किया जाता है। नेचुरल कहने का मतलब मेरा ये था कि मतलब इसका कोई जैसे प्लांट है, एनिमल के थ्रू इसका कोई प्रोडक्शन नहीं होता। ये कोल से बनता है, वाटर से बनता है और एयर से बनता है, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक होता है और बहुत ही हल्का भी होता है, और ये बहुत ही शाइनिंग भी करता है। और इसे ये जो होता है ये वॉश करने के लिए बहुत ईजी होता है। और जो नॉर्मली रोप्स बनी होती हैं, रस्सियाँ होती हैं, टेंट होते हैं, टूथब्रश होती हैं, कार के सीट बेल्ट होते हैं, ये जो सारे होते हैं ये सारे नायलॉन के ही होते हैं। सिंथेटिक फाइबर का थर्ड टाइप है पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक। पॉलिस्टर जो होता है वो एक सिंथेटिक फाइबर होता है, इसमें रिंकल नहीं पड़ते हैं और ये बहुत ही इजी वे से वॉश भी हो जाता है। और इसका यूज़ ड्रेसिंग मटेरियल में भी यूज़ किया जाता है, जो बेसिकली आज के टाइम पे लोग जो शर्ट और भी ड्रेसेस पहनते हैं वो उसमें से कुछ न कुछ पॉलिस्टर की बनी होती हैं। और बहुत सारे पॉलिस्टर का यूज़ बॉटल, यूटेंसिल, फिल्म वायर बनाने के लिए भी उसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है इसी में एक्रेलिक। हम आज के टाइम पे स्वेटर, शॉल या फिर ब्लैंकेट विंटर के सीज़न में पहनते हैं, जो कि एक्चुअली सारी की सारी नेचुरल वूल से नहीं बनी होती हैं। उसमें से जो कुछ होती हैं वो एक्रेलिक की भी बनी होती हैं, क्योंकि एक्रेलिक जो होता है वो नेचुरल वूल के कंपेयर में बहुत ही कम रेट में मिल जाता है, और जो नेचुरल वूल होती है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। तो इसकी रेंज में एक्रेलिक बहुत ही अच्छा होता है और ये सारे लोगों के लिए अफोर्डेबल होता है, ड्यूरेबल भी होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन जो होती है वो नेचुरल फाइबर से ज़्यादा सिंथेटिक फाइबर को चूज़ करती है क्योंकि वो उसे अफोर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर में एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो उसे पॉपुलर ड्रेस मटेरियल बनाती है, क्योंकि ये इजीली और क्विकली ड्राई हो सकता है, ये ड्यूरेबल होता है, लेस एक्सपेंसिव होता है और इजीली अवेलेबल भी हो जाता है, और इसको मेंटेन करना भी बहुत इजी होता है एज़ कम्पेयर टू द नेचुरल फाइबर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लास्टिक। प्लास्टिक भी एक पॉलीमर होता है जो एक सिंथेटिक फाइबर होता है। प्लास्टिक को रिसाइकल किया जा सकता है, उसका रीयूज़ किया जा सकता है, उसको मेल्ट करके उसमें कलर डाला जा सकता है और उसको रोल करके शीट भी बनाई जा सकती है, और इवन उसके वायर्स भी बनाए जा सकते हैं। प्लास्टिक दो टाइप के होते हैं, पहला है थर्मोप्लास्टिक और दूसरा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक होता है जिसे जलाकर हम उसे ईजिली बेंड कर सकते हैं और किसी दूसरे फॉर्म में बना सकते हैं, जैसे कि पॉलीथीन और पीवीसी। पॉलीथीन जो होता है अगर हम उसे एक बार जला देते हैं तो उसे हम स्ट्रेच करके, बेंड करके, कोई और मटेरियल यूज़ करके उसे हम किसी और फॉर्म में बना सकते हैं, कोई और चीज़ बना सकते हैं। जैसे कि उसका यूज़ किया जाता है टॉयज़ बनाने में बेसिकली, यानी कि उस प्लास्टिक को अगर हम जला के उसे केमिकली प्रोसेस के थ्रू हम उसका रीयूज़ करके हम टॉयज़ बना देते हैं।
लेकिन वहीं पे दूसरा पॉइंट है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये वो प्लास्टिक होता है जिसका अगर हम एक बार यूज़ कर लेते हैं तो उसे हम जलाकर उसे बर्निंग करके उसको हीट करके हम उसे दोबारा किसी और तरीके से किसी और चीज़ में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। फॉर एग्जांपल बैकेलाइट और मेलामाइन। जो बैकेलाइट होता है ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, और इसका जो यूज़ किया जाता है वो इलेक्ट्रिकल स्विचेस के लिए यूज़ किया जाता है। जो प्लेट्स होती हैं, प्लेट्स बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्लास्टिक एज ए मटेरियल ऑफ चॉइस। प्लास्टिक जो लोगों के लिए एक सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी क्यों बना हुआ है, इसके रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न ये है कि फूड आइटम्स, वाटर, मिल्क, पिकल या फिर ड्राई फ्रूट को स्टोर करने के लिए प्लास्टिक का यूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि ये बहुत ही कन्वीनियंट होता है, इसका वेट बहुत लाइट होता है और इसका प्राइस भी बहुत कम होता है। स्ट्रेंथ इसकी बहुत अच्छी होती है क्योंकि ये जल्दी फटता नहीं है और इसको ईजिली हम हैंडल कर सकते हैं। इसीलिए जो ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें लोग स्टोर करते हैं वो प्लास्टिक में ही करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक, यानी कि इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि प्लास्टिक जो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और उनको एक एक करके डिफाइन करेंगे। जिसमें पहली प्रॉपर्टीज़ है प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव, यानी प्लास्टिक जो होता है वो किसी चीज़ से रिएक्ट नहीं करता। लाइक अगर हम आयरन को अगर हम मॉइस्चर में, एयर में या फिर वाटर में रख दें तो विद पासेस ऑफ टाइम ये रस्ट हो जाता है, करोड हो जाता है। लेकिन अगर उसी जगह पे अगर हम प्लास्टिक को रखें मॉइस्चर में, वाटर में या फिर एयर में, तो वो करोड नहीं होता, यानी कि उसमें जंक नहीं लगते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो प्लास्टिक होता है वो नॉन रिएक्टिव होता है। अब हम प्लास्टिक की नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे जो है प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। ये बात सही कि जो प्लास्टिक होता है वो हल्का होता है, मजबूत होता है और काफ़ी लंबे समय तक चलता है। प्लास्टिक डिफरेंट शेप के होते हैं, डिफरेंट साइज़ के होते हैं और इनका जो यूज़ किया जाता है वो वेरियस पर्पज़ के लिए इनका यूज़ किया जाता है। इनका यूज़ इंडस्ट्री में किया जाता है एज अ मेटल। ये बहुत ही चीप होते हैं और इसीलिए बेसिकली हर जगह पे प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ है प्लास्टिक और पुअर कंडक्टर। पुअर कंडक्टर का मतलब होता है कि वो चीज़ जो अपने से हीट और लाइट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पास न होने दें। प्लास्टिक जो होता है वो अपने से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता, इसलिए उसे पुअर कंडक्टर कहते हैं। और इसीलिए इसका जो यूज़ होता है वो इलेक्ट्रिकल वायर के ऊपर कवरिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। हैंडल और स्क्रू ड्राइवर में भी इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है प्लास्टिक एंड इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के लिए प्लास्टिक बहुत ही हार्मफुल चीज़ होती है क्योंकि ये कभी डिकम्पोज नहीं होती है और अगर इन्हें जलाया जाता है तो ये एयर को पोल्यूट करती है। और अगर इन्हें नहीं जलाया जाता है, अगर किसी ग्राउंड में अगर इसे डिग करके अगर उसमें अंदर रख दिया जाता है तो ये सॉइल को पोल्यूट करती है। जो मटेरियल नेचुरल प्रोसेस से बैक्टीरिया के एक्शन से डिकम्पोज हो जाते हैं उन्हें बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, और जो मटेरियल नेचुरल प्रोसेस से डिकम्पोज नहीं होते उन्हें नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। तो जो प्लास्टिक होती है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल की कैटेगरी में आती है। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमें 4R प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए, जिसमें फर्स्ट है रिड्यूस, सेकेंड है रीयूज, थर्ड इज रिसाइकल एंड फोर्थ इज रिकवर। अब हम बात करेंगे सबसे पहले R प्रिंसिपल की, जो है रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, यानी हमें प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट R प्रिंसिपल है रीयूज़। रीयूज़ का मतलब होता है दोबारा यूज़ करना। जैसे कि अगर हम कभी मार्केट जाते हैं और पिकल वाटर लेते हैं और फिर अगर उस पिकल का अगर हम कंजप्शन कर लेते हैं तो उस बॉटल को फेंकने के बजाय हम उसे उसमें किसी और चीज़ को रखकर उसका यूज़ करें, उसी को रीयूज़ कहते हैं। नेक्स्ट R प्रिंसिपल आता है रिसाइकल। रिसाइकल का मतलब ये होता है कि जैसे अगर कोई प्लास्टिक टूट गई है, जैसे चेयर या फिर बॉटल, तो उस टूटे हुए प्लास्टिक का यूज़ करके कोई नई चीज़ बनाना। नेक्स्ट R प्रिंसिपल आता है रिकवर। ये प्रिंसिपल कहता है कि जो वेस्ट मटेरियल है उनका यूज़ करके यूज़फुल रिसोर्सेज बनाना, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी। इन 4R प्रिंसिपल के थ्रू हम अपने इन्वायरमेंट को प्लास्टिक के हार्मफुल इफेक्ट से बचा सकते हैं। और इसी के साथ आज का चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक कंप्लीट होता है। धन्यवाद।